Hi guys, welcome to my channel. How are you all? So, in continuation to our tarot card series learning, we are going to learn our next minor arcana tarot card, that is Six of Swords. जैसे कि हमने पहले भी स्वॉर्ड्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। स्वॉर्ड्स वाले जितने भी सारे कार्ड्स इन्होंने बनाए हैं वो सारे ही नेगेटिव कार्ड्स हैं, सबको ही देखकर नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अब पूरा डेक तो पॉजिटिव हो नहीं सकता ना, लाइफ में नेगेटिव भी तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं और आजकल तो नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो स्वॉर्ड्स वाले जितने भी हमारे कार्ड्स हैं वो सब नेगेटिव हैं, कोई ज़्यादा नेगेटिव है, कोई कम नेगेटिव है। तो चलिए अब हम इस कार्ड को स्टडी करना शुरू करते हैं। वी गोइंग टू रीड इट अपराइट ऑल्सो एंड रिवर्स ऑल्सो। ओके, तो चलिए अपराइट इसको देखते हैं। सबसे पहले सेम हम इसकी वाइब चेक करेंगे कि कैसे आ रही है। बहुत ज़्यादा इसकी वाइब नेगेटिव नहीं आ रही है, कूल है वाइब तो, क्योंकि वाटर है बीच में, कुछ ऐसा ब्लैक कलर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइब नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं, सैड सी वाइब आ रही है, जैसे कि कुछ हुआ हो। जैसे कि ये दोनों बैठे हैं, मदर और चाइल्ड उनका बैठा है, जिस तरीके से ये बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ सैड हुआ है, जिससे ये तीनों सैड हैं, इसलिए इन तीनों की बैक दिखाई गई है। ये ऐसे सैड हैं ये कि ये किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ लॉस सफ़र किया है इन लोगों ने कि बस ये उसे देखना भी नहीं चाहते, बस मूव ऑन होना चाहते हैं। तो ये कार्ड का बेसिकली अपराइट का मीनिंग यही है कि मूव ऑन होना, आगे की तरफ जाना। स्ट्रगल्स कम नहीं होते लेकिन उनके पास भी बैठा नहीं जाता, तो उनके पास अगर हम स्टिक होकर बैठे रहेंगे स्ट्रगल्स के साथ तो लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो दे हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन इन देयर लाइफ। ओके, इसमें वाटर की हम पोजीशन चेक करेंगे। जो पीछे वाटर है इसमें वेव्स हैं, मतलब इनकी जो पास्ट लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, लेकिन अब जो आगे की पोजीशन है वाटर की वो देखिए कि बिल्कुल स्मूथ है, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे इनकी लाइफ जो है वो स्मूथ होती जा रही है। So basically this card is of learning from the past experiences, past problem and moving on towards in your life for better। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में इसका सीधा सा मीनिंग है, मैंने कितनी बार चेक करा, जब भी ये कार्ड आता है तो क्या होता है कि सामने वाला पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। मेरे पास एक बार रीडिंग आई थी तो उस पर्सन ने पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड की क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त, वो क्या चाह रही है। तो मैंने उससे पूछा कि वो आपसे कम बात करती होगी इस टाइम पीरियड में, तो वो कहने लगे कि हाँ बहुत कम बात करती है। तो ये कार्ड आया तो मैंने उसको बोला कि वो अब मूव ऑन की तरफ जा रही है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। अब वो यही सोच रही है कि अब आपके साथ नहीं रखनी है और वो आगे जाने की कोशिश कर रही है, बट दैट डजंट मीन। अब देखो इस बोट के अंदर स्वॉर्ड्स भी हैं, मतलब इस पर्सन का दिमाग तो चल रहा है, अभी ये पास्ट को बुलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एक कोशिश है, ऐसा नहीं है कि उसके माइंड से वो पर्सन जा चुका है। ठीक है, अभी आगे ये आप फ्यूचर के कार्ड में निकाल सकते हैं, अभी ये कोशिश कर रहा है पर्सन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जितनी ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं और उतना ज़्यादा हमारा माइंड चलता है, उतना ज़्यादा हमारा प्यार बढ़ता है, तो ये भी सिचुएशंस होती है। तो आप फ्यूचर के भी कार्ड साथ के साथ निकालिए और चेक कीजिए कि इन फ्यूचर क्या है, क्या ये मतलब उनका प्यार वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने उसका चेक किया तो उसका मतलब लगभग 6 मंथ्स के बाद यही जो गर्लफ्रेंड है उसकी मतलब वापस से पैचअप दिखा रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन दिखा रही थी कि वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मेनली बस यही है कि आपके बीच में अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो आपके बीच में या तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है कि बहुत तेज़ सा लड़ाई झगड़ा हुआ है कि उसको आप भुला नहीं सकते। ठीक है, ऐसी बातें आपने एक दूसरे को बोल दी हैं कि वो भुला नहीं सकते, लेकिन आपने उन बातों को अपने माइंड से निकालने की अब आप कोशिश कर रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, अब हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है,
या फिर हो सकता है कि अभी अभी आप सेपरेट हो, अभी अभी डाइवोर्स हुआ है आपका अपने के पार्टनर के साथ और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप हो भी सकता है कि दूसरे पार्टनर को देखने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हाँ, आप किसी ना किसी से बात करेंगे तो बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर पाएंगे, क्योंकि अकेला पर्सन मूव ऑन लेट ही करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप भाग रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें ये भी सिचुएशन दिखाता है कि आप सिचुएशन से भाग रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि मान लो आपका घर है, आपके घर में बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि अनकंट्रोलेबल लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर के बीच में ही हो रहे हैं, कई बार घर वालों से भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप क्या करते हैं, वो प्लेस छोड़ के चले जाते हैं कि मतलब हमें इस प्लेस को छोड़ के जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। और दूसरा ये ट्रैवल का कार्ड भी है। ठीक है, मोस्टली ये वेकेशन में तो नहीं आता क्योंकि स्वॉर्ड्स हैं इसके अंदर, वेकेशन में दूसरे कार्ड्स आते हैं, लेकिन ये ट्रैवल का कार्ड भी को किसी ने कहीं पे भी मान लो हम पर्टिकुलरली ट्रैवल का क्वेश्चन पूछते हैं और ये आ जाए तब आप यस बोलिए उस चीज़ में, अदरवाइज़ इसको ट्रैवल के बीच में मत लेके आइए, क्योंकि इसमें स्वॉर्ड्स भी हैं, सैडनेस भी है। आप वेकेशन पे जाएंगे बिल्कुल ऐसे सैड होके तो जाएंगे नहीं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो तो तब आप ऐसे सैड होके जा रहे हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन आप वेकेशन में ऐसे सैड होके नहीं जाते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल के केस में क्या है कि आपको हमेशा ही धोखा मिल जाता है। कितनी सारी स्पोर्ट्स है ना, आपको हमेशा धोखा मिल जाता है और आप मूव ऑन होने की कोशिश करते हो और आप अभी भी वही काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई सेट ही नहीं हो पाएगा, आपके माइंड में ये सिचुएशन है, इसलिए आप सैड हो चुके हो और फिर से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को स्टडी करते हैं। करियर में अगर आप कोई कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो उस जॉब को लेके, आपके मन में बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं, आपको लगता है कि आपको मिसट्रीट करते हैं आपकी जॉब के अंदर, या फिर कोई आपसे गलती हुई है जो जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाए। जैसे कई बार होता है ना कि आप फाइनेंशियली भी लायबल होते हो किसी भी जॉब के अंदर, तो आपने कुछ लॉस कर दिया है कंपनी का जिससे कि आपको निकाला गया है, तभी आप इतने सैड होके उस जॉब से जा रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। आप जब उनसे बात करेंगे, जिनकी आप रीडिंग ले रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस जॉब के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो एम्प्लॉइज़ मतलब अब ये जा रहा है जॉब छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई, या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है, या किसी ने किसी को मारा है, कुछ भी ऐसी कोई भी बात हो सकती है जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ के जा रहा है, या उसे निकाल दिया गया है। ये भी पॉसिबल है कि उसे निकाल दिया गया हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये मेरी फेवर नहीं कर रहा, मेरा बॉस मेरी फेवर नहीं करता और दूसरा कोई काम भी नहीं करता, उसकी फेवर करता रहता है, तो आप इतना परेशान हो चुके हो इस जॉब से कि आपको अकेला फील कराया जाता है और आप खुद ही क्या पता छोड़ के जा रहे हो इसको। ठीक है, और अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए भी आप पढ़ने बाहर जा सकते हो। अगर ये कार्ड आता है तो हो सकता है कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में एजुकेशन करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, हो भी सकता है कि आपका मन ना हो, आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती भेज रहे हो। वैसे आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बाहर हायर स्टडी के लिए दूर जाएंगे। कई बार हम क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि स्टडीज़ कहाँ पे करेंगे आप, या जॉब कहाँ पे करेंगे, तो ये कार्ड आ जाए तो इसका मतलब आप ओवरसीज़ करेंगे, इस कंट्री से बाहर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग है इस कार्ड के। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है आपको, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, या फिर आप हो सकता है ना कि आपके लोन्स चल रहे हो, आप उसको चुका नहीं पाए और सब छोड़ छाड़ के आप दूसरे देश जा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस है इस चीज़ की कि आप कुछ कर नहीं पाए, कुछ ऐसा फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपकी लाइफ में जिसको आप बियर नहीं कर सकते थे, इसलिए आप उस कंट्री को या उस घर को आप छोड़ के जा रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जिस तरफ आप जा रहे हो वो रास्ता ठीक है, क्योंकि आगे ये स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आपकी लाइफ धीरे धीरे करके जैसे कि आगे बढ़ती जाएगी वो स्टेबल होती जाएगी। तो इसमें आपको अब टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो बीतना था वो बीत चुका, अब आगे बिल्कुल ही
स्टेबल लाइफ है आपकी। ओके, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपकी लोनलीनेस तो है, ये बहुत सैड है, और जब पर्सन सैड होता है तो उसकी हेल्थ ऑब्वियसली ठीक नहीं होती है। तो हेल्थ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि अब इसमें हेल्थ में क्या कहता है कि एक हीलिंग का कार्ड है हेल्थ के पर्पस से ना, कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मतलब हेल्थ में आप बोलिए कि ये कार्ड अच्छा है हेल्थ के लिए, कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, हीलिंग की तरफ जा रहे हैं आप। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, या जो भी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं वो धीरे धीरे अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप जिस प्रोसीजर को भी फॉलो कर रहे हैं या जिस डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं आप उसी के पास जाइए, क्योंकि आप ठीक रास्ते पे, ठीक ट्रैक पे हैं। तो आप अपनी डाइट भी अच्छी करिए ताकि आप ठीक हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको सैड नहीं होना है, मतलब कि प्रॉब्लम जो जो थी वो निकल चुकी है, अब आगे तो नहीं है ना। इसलिए मतलब इस कार्ड को देखते हुए आपको अपने जिसकी भी आप रीडिंग ले रहे हैं उसको ये गाइड करना है कि अब आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि फ्यूचर लाइफ अब आपकी स्टेबल होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कार्ड को रिवर्स करते हैं। और रिवर्सल में अगर हम इस कार्ड को देखें तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि ये बोट अब ये जो है ना, ये ना तो आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है, ये बीच में स्टक है, ये पास्ट में ही स्टक है अभी तक। वो कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई। ठीक है, अब ये बीच में स्टक हो चुका है। ये रिवर्सल में कार्ड ही अच्छा नहीं है। अपराइट में तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, फिर कुछ ठीक था, लेकिन ये रिवर्सल में कार्ड अच्छा नहीं है। एक पर्सन है वो स्टक हो जाता है बीच में, कि उसे यही नहीं समझ में आता कि उसे आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए ना। तो वो पास्ट को भूल पाता है ना फ्यूचर को सिक्योर कर पाता है। तो इस कार्ड का रिवर्सल में मीनिंग ये है। तो इसको अब हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कई बार ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं कि हम ना तो उसे तोड़ पाते हैं। मान लीजिए कि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये सोचते हैं कि उसकी तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, और लेकिन इसकी जो है मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है। वो कुछ भी हो सकता है, कई बार पेरेंट्स को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी घर में 100 बातें होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ये पता है कि इस पर्सन की इंटेंशन भी ठीक है और मेरे मदर फादर की भी इंटेंशन ठीक है, लेकिन घर में कलेश हो रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप ना तो आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। ठीक है, आप उस पर्सन से डाइवोर्स भी नहीं ले सकते इस चीज़ को लेके, कि आपको गिल्ट महसूस होगी कि मैंने किस चीज़ को लेके डाइवोर्स लिया। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा स्टक हो जाता है पर्सन। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ ट्रैप फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन से रिलेशनशिप तोड़ भी नहीं पा रहा, अगर मैं तोड़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन मेरी इससे थॉट्स मैच नहीं होते बिल्कुल भी, मेरी इससे फीलिंग्स मैच नहीं होती। लेकिन आप जब उससे बात नहीं करते हैं तो आपको बहुत सैड फील होता है, आपको अभी ट्रैप्ड फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, मतलब आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको गाइड करना है कि आप कम्युनिकेशन कीजिए। ठीक है, उस पर्सन से बात कीजिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, ताकि या तो आप मूव ऑन हो जाएं। ठीक है, या फिर आप उससे जो भी प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व आउट करके उसी के साथ रह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही फील आए। आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि सपोर्टिंग कार्ड्स भी निकाल सकते हैं। आप सपोर्टिंग कार्ड्स निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। अगर तो उस पर्सन के पास फ्यूचर ठीक है तो आप बिल्कुल अपने पास के साथ रह सकते हैं। अगर उस पर्सन के साथ फ्यूचर ही ठीक नहीं है तो आप उन्हें उनसे समझाइए कि इस पर्सन के साथ आप जब तक रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, तो बेटर है आप इस पर्सन को छोड़ दीजिए, कुछ टाइम अकेले रहिए और किसी और पर्सन को ढूंढिए, तो सब लाइफ में ठीक हो जाएगा। ओके, और अगर हम अब करियर की बात करें तो आप किसी ऐसे, अब कई बार क्या होता है कि हम किसी जॉब में, मान लो गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको लगता है कि सैलरी भी आ रही है, लेकिन आप इतने ज़्यादा दुखी हो। आजकल गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी होती हैं जिसमें पर्सन दुखी रहते हैं कि इतने ज़्यादा हो जाता है प्रेशर माइंड में, 9-9 बजे घर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यार गवर्नमेंट जॉब कैसे छोड़ूं मैं। आपको अब ऐसी फीलिंग आती है कि ये जॉब कैसे छोड़ दूँ मैं, और गवर्नमेंट जॉब पाना भी तो कितना मुश्किल है। अपने माइंड में यही बात आने लग जाती है। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन कोई भी हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई भी हो,
लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, लेट सीटिंग करते हो, काम बहुत ज़्यादा करते हो और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे उसको। ठीक है, आपकी यही सिचुएशन है। और अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियली भी आप स्टक हो चुके हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ऐसी ले ली है जिसमें मतलब बंटवारे की बात हो रही है। ठीक है, आप बीच में फंसे हो, उस प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा हो, या वो वही चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ फंसी पड़ी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो स्टक है बीच में, ना तो वो आपको मिल रही है ना किसी और को मिल रही है। हो सकता है कि कोई केस चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना कि आपस में भाई बहन के बीच में लड़ाई मच जाती है कि ये मेरी चीज़ है, ये तेरी चीज़ है, वो चीज़ हो जाती है। फाइनेंशियली आप किसी चीज़ में स्टक हो, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप क्लाइंट का क्वेश्चन आप जैसे भी होगा आप उसी हिसाब से आंसर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो अपनी हेल्थ से। आपको कोई भी डॉक्टर सूट नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी दवाई नहीं लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप दवाइयाँ भी लेते जा रहे हो और हेल्थ भी अच्छी रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। तो बेसिकली आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए हेल्थ के मामले में। और सबसे पहला ये स्वॉट्स का कार्ड है, तो आपको अपनी सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप उसे ठीक कर लेंगे ना तो आप इस रास्ते से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कई कार्ड्स होते हैं जो जिसके बहुत सारे मीनिंग निकल के बाहर आते हैं। ये बेसिकली अगर आपने 2-3 चीज़ें इसकी पढ़ ली, और ये कार्ड आता भी तभी है, आप शॉक हो जाएंगे कि ये जब कार्ड पॉपअप होता है तो आपको बहुत जल्दी से इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। कई बार नहीं भी आता, लेकिन वो सपोर्टिंग कार्ड से आपको मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, मूव ऑन वाले केस में ये कार्ड बहुत बार आता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि लव एंड रिलेशनशिप की जब भी बात हुई हो तो मूव ऑन के केस में ये आता है, या फिर ये ट्रैवल के केस में कार्ड बहुत बार आता है। और वही है कि और बहुत ज़्यादा मीनिंग इस कार्ड के नहीं है, काफ़ी इजी कार्ड था। तो आई जस्ट होप आपको इसके डीप मीनिंग समझ में आए हो। तो आप सबसे पहले मेजर अरकाना टैरो कार्ड की सीरीज़ को देखिए, उसके बाद माइनर अरकाना पे आइए, और जैसे ही आपने सारी वीडियोस कंप्लीट करें उसके बाद आपको इतना कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी रीडिंग शुरू कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।